Hello student, this is MK Singh. Welcome you all in my YouTube channel. Today we shall discuss about dissolution of partnership fund. In previous video we have already discussed about format of realization account, format of capital account, cash account, partners loan account, as well as we have already discussed about some basic entries. Today we shall discuss about some numerical or practical question. How to solve practical question, how to prepare partners capital account, how to prepare realization account, how to prepare partners loan account. Today we will going to discuss about all this topic. Before starting topic, I am going to recapitulate it. थोड़ा रिवाइज करते हैं. फर्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कैसे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है? द पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट के ऑर्डर से या बिना कोर्ट के ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो सकती है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट, डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट. केयरफुली देख लीजिए आप लोग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. अ फर्म इज डिसॉल्व फर्स्ट विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. सभी पार्टनर एग्रीड है तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड, इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है पहले से, तो भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप में डिसॉल्व. सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन. अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी इन फॉलोइंग केसेस. कब कंपल्सरी रूप से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है? फर्स्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स और व्हेन ऑल द एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट. सभी पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए. जब एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो सिंगल पर्सन कैनॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. तो द फर्म में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. ध्यान रखना है, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक अकेला पार्टनर कभी भी फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं चला सकता है. फर्म इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए. पार्टनरशिप को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व किया जाता है. सेकेंड, व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम्स इलीगल या अनलॉफुल. जब बिजनेस इलीगल हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व हो जाती है. थर्ड, व्हेन सम इवेंट हैज़ टेकन प्लेस. कुछ कंटीजेंसीज हो जाती है विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. व्हेन अ पार्टनर हु इज सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम्स अ लीग एनिमी बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वार विथ हिज कंट्री इन इंडिया. इस केस में ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज. कुछ कंटीजेंसीज है, उस केस में व्हाट आर दोज कंटीजेंसीज? इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म. पार्टनरशिप किसी टर्म के लिए, टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. सेकेंड, इफ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन आर मोर वेंचर बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर. किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाया गया, वह वेंचर कंप्लीट होने पे पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है. बाय द डेथ ऑफ पार्टनर. किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. बाय एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट. अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में लगे कि नहीं यही जस्टिफिकेशन है पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना. देन डिसोल्यूशन बाय नोटिस. इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देकर के फर्म को बंद करा सकता है. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. एट द सूट ऑफ पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर. कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है पार्टनरशिप को बंद करने के लिए. किन किन कंडीशन में? व्हेन पार्टनर बिकम इंसेंट. कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, इन दैट केस कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व. व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल. किसी रीज़न की वजह से एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहा है.
थर्ड, व्हेन पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, किसी पार्टनर ने किसी पार्टनर के साथ अदर पार्टनर के साथ मिसकंडक्ट किया है, एक कोर्ट में प्रूव कर दिया जाए। व्हेन पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रेक ऑफ द, पार्टनर लगातार फर्म के एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। व्हेन पार्टनर्स हैज़ ट्रांसफर्ड हिज इंटायर इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट मीन्स अपना बिजनेस अपना शेयर किसी थर्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दे। When the business of firm cannot be carried out, लगातार कंटिन्यूसली बिजनेस लॉस में जा रहा है, फिर कोर्ट को लगे कि नहीं अब बिजनेस को चलाना हेल्थ में नहीं है, इन दैट केस कोर्ट में डिक्लेयर टू क्लोज द फर्म। व्हेन एनी कोई और भी ग्राउंड को ऐसा लगता है कि जस्टिफिकेशन है फर्म को बंद कर देना, तो कोर्ट में ऑर्डर टू क्लोज द फर्म। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन। A and B, carefully listen the question. A and B are partners in a firm, sharing profit and losses in the proportion of 3:2. On 31st March 19, their balance sheet stood as under, दिया हुआ है, account payable is given, account payable 40,000, investment fluctuation fund 5,000, reserve 10,000, A partners है, A's loan 20,000, capital account of A having the credit balance 80,000. See the asset side, cash at bank 7,000, debtors 30,000 less 2,000 provision which is 28, investment 30,000, furniture 10,000, equipment 50, B's capital debit balance 10,000. They decided to dissolve the firm on the following terms. अकाउंट पेबल एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट, अकाउंट पेबल मीन्स बिल्स पेबल जो है उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया एंड फर्नीचर फॉर 26,000। द रिमेनिंग अकाउंट पेबल एग्री टू सेटल देयर अकाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, जो बाकी बचा हुआ 5% डिस्काउंट पर सेटल किया गया। ए एग्री टू टेक 18,200, ए का लोन 20,000 था, वो 18,200 लेकर के उसका अकाउंट सेटल हो गया। अदर असेट रिलाइज्ड, डेटर्स को रिलाइज किया गया कंप्लीट, ऑल डेटर्स वर ऑल गुड, सो जितना था 30,000 पूरा रिलाइज हो गया। स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इक्विपमेंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज कंसिडर्ड बैड इन पास्ट एग्रीड टू पे 1,000 एंड लेटर ही पेड इट। अ बिल्स रिसीवेबल 5,000 वर डिस्काउंटेड एंड लेटर ऑन डिसऑनर्ड and recorded asset realize 10,000, unrecorded asset 10,000 realize हो गया। realization expenses 1,000 were paid by A personally out of the firm account, फर्म के अकाउंट से पे किया गया पर्सनली ए को द्वारा। You are required to prepare realization account, partners capital account and bank account. See the solution. How to prepare realization account? First क्या करना है? First we will transfer all assets and liabilities to realization account. Just see what are the assets at their book value, cash bank and capital छोड़ करके। debtors book value 30 है, investment 30, furniture 10, equipment 50. Now transfer to the debit side of, to debtors 30, to investment, to debtors 30, to investment 30, to stock 30, to furniture 10. Is it clear? जो बुक वैल्यू पर है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। देन आफ्टर दिस ट्रांसफ़र लाइबिलिटीज़, अकाउंट पेबल 40, प्रोविज़न लाइबिलिटीज़ 2,000, देन IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 ट्रांसफ़र कर दिया। Now see the additional information what is given here. Account payable agreed to take investment and furniture for 26,000. 26,000 का account payable adjust हो गया। How much left? 40 minus 26. Account payable 40 है, 26 उसने फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो रिमेनिंग 40 minus 26 व्हाट इज लेफ्ट? 14,000 अकाउंट पेबल बचा हुआ है। तो व्हाट इज गिवन हियर, कितना पे किया गया?
पेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 14,000 रिमेनिंग है, 40 माइनस 26, 14,000 पेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 14 फाइंड आउट द 5% ऑफ 14 विच इज 700, सब्ट्रैक्ट 13,300, 14,000 से 5% डिस्काउंट लेस किया हमने, 700 माइनस हुआ 13,300 बचा, तो दिस टू बैंक पे किया गया फर्म से टू बैंक. अगेन what see other adjustment. A agreed to take investment 18,000. A agreed to take 18,200 in full settlement of his loan. A's loan is 20,000. A agreed to take 18,200. A ने कितना लिया? 18,200 लिया है. It means प्रॉफिट हो गया 20 माइनस 18,200. जब भी लोन अकाउंट किसी पार्टनर का लोन है, अधिक पे किया लॉस है, अधिक पे किया जाएगा लॉस है डेबिट साइड, कम पे किया जाएगा प्रॉफिट है क्रेडिट साइड. ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने ही कहा था कि पार्टनर्स लोन हम रियलाइजेशन में नहीं शो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब लोन अकाउंट पे सेटल किया जाएगा और पैसा कम पे किया जाएगा, अकाउंट कम्प्लीटली सेटल प्रॉफिट होगा, अधिक पे किया जाएगा देन लॉस होगा. तो वह प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दैट विल बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट, अदरवाइज वो फिगर नहीं आएगा. नेक्स्ट, अदर असेट्स वर रियलाइज्ड, डेटर्स वर गुड. अदर असेट को रियलाइज किया गया, सभी डेटर्स अच्छी हैं, तो डेटर्स रियलाइज 30,000. क्लियर. देन stock at discount of 10%, stock what is given 30, discount of 10 means 27,000. Equipment 5% discount, see the equipment what is given here 50, 5% discount subtract किया 47,200. A customer whose account was considered bad in the past year agreed to pay कर दिया, that is bad debt recovered, 1,000. 10,000 realized from unrecorded asset है, 10,000 realized from unrecorded asset है, टोटल 1,15,500. Is it clear? Now, realization expenses. A bills receivable for 5,000 was dishonored. Later on discount किया गया, dishonored हो गया. जब एनी बिल डिसऑनर्ड, इफ एनी बिल इज डिसऑनर्ड इन दैट केस क्या होता है? ए बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड इन दैट केस एंट्री विल बी बैंक टू. क्या जब कोई भी बिल डिस्काउंट किया जाए, ध्यान रखना बिल डिस्काउंट किया जाता है तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर. जब डिसऑनर हो जाता है इन दैट केस ड्रॉई डेबिट मीन्स ड्रॉई डेबिट टू बैंक. जब भी बिल डिसऑनर होता है उस केस में ड्रॉई डेबिट टू बैंक हो जाएगा. ध्यान रखना है कि जब भी बिल, सपोज ए सोल्ड गुड टू बी, ए ने बी को बेचा एंड ड्राज बिल ऑन बी, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, और अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो उस केस में बी को ही पैसा पहले क्या होगा, ए डेबिट द बी, क्योंकि बी से पैसा मिलेगा तो बी डेबिट टू बैंक. जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो इमीडिएटली ए क्या करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा, लेकिन वह पैसा बी को उस अमाउंट से डेटर्स कर लेगा, क्योंकि बी पहले बी आर हो गया था, नाउ अगेन डेटर्स हो गया. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेन एवर बिल डिसऑनर्ड, इन दैट केस डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज तुरंत ए क्या करेगा, इमीडिएटली पेमेंट करेगा बैंक को. ये तो पेमेंट कर दिया, लेकिन वही पैसा बी से लेना है, तो डेटर्स टू बैंक. तो यहाँ क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा. इसलिए पेमेंट जब भी बिल डिस्काउंटेड, जब कोई भी बिल डिसऑनर होती है तो वह फर्म को पे करनी पड़ती है, फर्म बैंक को पे करेगा. अब फर्म बंद हो रही है तो पे करना ही है. अल्टीमेटली जो बिल डिस्काउंट हुआ है लायबिलिटीज़ बन गई है, डिसऑनर्ड बिल डिस्काउंट किया गया लायबिलिटीज़ बन गई है, उसे पे करेंगे हम 5,000. Now after this, at this credit side, sum of credit side and sum of debit side,
तो क्रेडिट साइड 164,300, डेबिट साइड कम है तो देयर इज लॉस ऑफ 6,000। लॉस को जो प्रॉफिट एंड से उसमें डिवाइड कर दिया गया। नाउ सी द लोन अकाउंट। एज लोन 20,000 है, लोन ऑफ ए 20,000 है, क्लियर। देन हाउ मच सेटल हो गया 18,200, डिफरेंस 1,800 प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ए इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस वाइल बी इज हैविंग डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में आया है। रिजर्व डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन प्रॉफिट है, क्रेडिट ज़्यादा है, प्रॉफिट है 3,600 2,400। देन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बियर की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना था, ए को पे किया है फर्म ने, दैट्स वाई इट इज़ बॉर्न बाय द ए। पे किया है फर्म के अकाउंट से, तो ए डेबिट टू बैंक, दैट्स वाई एक्सपेंसेस ए के अकाउंट डेबिट किया गया, क्योंकि बियर करना था ए को, पे किया है फर्म के अकाउंट से, इसलिए ए टू बैंक, तो ए के अकाउंट डेबिट किया गया है। ना बैलेंस किया, ए क्रेडिट साइड 89,600 बैलेंस किया हमने टू बैंक। नाउ सी द बी साइड, बी डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड, सो दैट्स वाई बैलेंस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आया। अभी क्या हमने बताया था कि जो भी ये फाइनल हम टू बैलेंस करेंगे तो उसे फाइनली सेटल करना पड़ेगा, अकाउंट क्लोज करना है, फर्म बंद हो रही है तो टू बैंक या वाई बैंक करना है कैपिटल अकाउंट में, टू बैलेंस करेक्ट डाउन नहीं होगा। नाउ सी द बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक का जो बैलेंस है कहाँ दिया होगा, बैलेंस से हम जब बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट में देखेंगे एक कैसेट बैंक है, वही बैंक आएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। देन ए टू रियलाइजेशन कहाँ से आएगा, जो असेट रिलाइज किया गया 115,500, ए है टू रियलाइजेशन। देन टू बी, इट मीन्स बी का कैपिटल डिफिसिट है, ए बाई बैंक बी लेके आया है 3,600। दिस साइड जो पेमेंट किया गया है 13,300 एंड 5,000, 18,300 जो पेमेंट किया गया है बाय रियलाइजेशन रखिए। एज लोन अकाउंट, ए को पेमेंट किया गया 18,200। एक्सपेंसेस फार्म के अकाउंट से पे किया गया है, बियर करना था ए को लेकिन फार्म के अकाउंट से, इसलिए बाय एज कैपिटल। एंड दिस वन पेमेंट मेड टू ए फारिस कैपिटल, जो ए के कैपिटल का पेमेंट किया गया उसके लिए किया गया है। और यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसलिए नहीं रिफ्लेक्ट किया गया रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि वो इससे बियर करना था ए को। हमने बताया था कोई एक्सपेंसेस तभी रियलाइजेशन में आएगा जब फार्म को बियर करना है, पार्टनर को बियर करना है तो वो रियलाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। एट लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। Thank you so much student. In next video we'll discuss about the topic share.